नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी एक रिएक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं प्रोडक्शन पे। तो अभी जो आप सामने देख रहे हो, वो एक हमारा गेम है जो हमने लास्ट वीडियो में कवर करा था कि किस तरीके से हम गेम को बनाएंगे। तो अपने किसी भी रिएक्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए हम इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे वर्सल, जो कि एक डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म है। साथ के साथ हम यूज़ करेंगे गिटहब के लिए, सो डैट एक ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट सिस्टम हमारा तैयार हो सके। तो डिप्लॉयमेंट देखने से पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक प्रोडक्शन बिल्ड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी जो मेरे सामने जो ओपन है, वो डेवलपमेंट मोड में मेरा रिएक्ट एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो आप आएंगे यहाँ पे वीएस कोड पे। वीएस कोड पे आने के बाद डेवलपमेंट मोड से इसको स्टॉप करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से एक हम बिल्ड वर्जन बना सकते हैं और किस तरीके से उसको हम कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो वो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, npm run build। अब आप जैसे ही यहाँ पे कमांड रन करेंगे npm run build, इसकी हेल्प से क्या होगा कि आपकी एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोडक्शन बिल्ड प्रिपेयर हो जाएगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अभी ऑनगोइंग है प्रोसेस हमारा। तो आप देखेंगे कि हमारी यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है एक प्रोडक्शन बिल्ड। अब प्रोडक्शन बिल्ड का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन बिल्ड जनरेट होती है, वो एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन होती है हमारे रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन का। तो इसलिए हम उसको यूज़ करते हैं और रिसोर्सेज के जो है साइज और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। npm install gserve, इससे हमारा एक मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा जिसकी हेल्प से हम इस बिल्ड को अपने सिस्टम पे डिप्लॉय कर पाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद में इसको डिप्लॉय करने के लिए आप यहाँ पे सर्व एस बिल्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप करेंगे तो आप देखेंगे ये लोकल होस्ट पे हमें जो है डिप्लॉय हो चुकी है। आप इसमें कंट्रोल क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। अब ये अभी फ़िलहाल हमारी लोकल होस्ट पे डिप्लॉयड है। इस डिप्लॉयमेंट में और जो हम लोकल डेवलपमेंट मोड में कर रहे थे, उनमें डिफरेंस यही है कि ये हमारी मोर ऑप्टिमाइज्ड वर्ज़न होगी हमारे रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन की। और हमने यहाँ पे जो लोकल में बिल्ड क्रिएट करके रन किया था, वो भी यहाँ पे रन हो रहा है। और जब आप प्रोडक्शन में इसको रन करते हैं, तो जो भी चीज़ें आप कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे वन बाय वन लॉग्स में आता रहता है। तो इस तरीके से हमारी एक रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन की बिल्ड फाइल जनरेट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं एक डिप्लॉयबल फ़ोल्डर हमारा जनरेट होता है, जिसको आप किसी भी एनवायरनमेंट में रन करके डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है? अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने इस पूरे गेम को किसी एक प्रोडक्शन सर्वर पे डिप्लॉय करें, सो दैट उसको पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सके। तो वो करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक रिपॉजिटरी बनानी होगी गिटहब पे। आपको गिटहब पे जाना पड़ेगा। गिटहब पे आप एक नई रिपॉजिटरी क्रिएट करेंगे और रिपॉजिटरी का आप यहाँ पे नाम दे देंगे फ्लिप गेम। और इसको आप यहाँ ऑप्शनल छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट रिपॉजिटरी। ओके, यहाँ से आप ये जो रिपॉजिटरी की जो कमांड्स बन के आई हैं, आप इनको यहाँ पे ले लेंगे और अपने गेम फ़ोल्डर में जाएँगे और यहाँ पे आप टर्मिनल ओपन करेंगे, गिट बैश टर्मिनल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो फ्लिप गेम है हमारे लोकल सिस्टम पे, उसमें कोई भी रिपॉजिटरी नहीं है, तो हम यहाँ पे एक रिपॉजिटरी इनिशियलाइज़ करेंगे और उसमें रीडमी फ़ाइल को और बाकी सभी फ़ाइल्स को हम अपने गिटहब पे जो है पब्लिश करेंगे। ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमने वहाँ से कमांड्स जो है कॉपी करी हैं, उनको यहाँ पेस्ट करेंगे और रन करेंगे। तो यहाँ पे हमारी रिपॉजिटरी इनिशियलाइज़ हुई और हमारी जो है एक नोड बन गई, रीडमी फ़ाइल अपडेट हो गई और जितने भी चेंजेस हैं, ये सभी हमारे पुश हो गए गिटहब पे। अब हम चेक करते हैं कि अदर फाइल्स मेरी यहाँ पे ऐड हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि इन लॉग्स से मैं देख पा रहा हूँ सिर्फ रीडमी फाइल मेरी ऐड हुई है। तो यहाँ गिट स्टेटस आप चेक कर सकते हैं।
तो आप देखेंगे मेरी बाकी की फाइल्स अभी अपलोड नहीं हुई हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गिट ऐड डॉट, सभी फाइल्स को सबसे पहले हम लोकल रिपॉजिटरी में ऐड करेंगे और उसके बाद में हम इनको कमिट कर देंगे। और कमिट करने के लिए आप क्या करेंगे, प्रोडक्शन बिल्ड, ये सभी फाइल्स मेरी लोकल रिपॉजिटरी में कमिट हो चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिट पुश यू ओरिजिन मास्टर। जब हम इनिशियली हमने कमांड्स यहाँ पे रन करी थी तो हमने एक, आप इसमें देखेंगे इस कमांड की हेल्प से एक रिमोट ऐड किया था अपने रिमोट रिपॉजिटरी का। तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो करंट चेंजेस हैं उनको हम पुश कर रहे हैं रिमोट रिपॉजिटरी में, जो कि हमारी गिटहब पे है फ्लिप गेम के नाम से। हम इसको पुश करेंगे तो जितना भी कोड होगा वो हमारा गिटहब पे पुश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ स्टेटस चेक कर सकते हैं, गिट स्टेटस। तो आप देखेंगे नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। दैट मीन्स हमारा जितना भी यहाँ पे लोकल सिस्टम पे कोड था वो हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम आते हैं डिप्लॉयमेंट के अपने नेक्स्ट स्टेप पे। अब आपको क्या करना है, आप फिर से अपने ब्राउज़र पे आएंगे और आप यहाँ पे सर्च करेंगे वर्सल.com लॉगिन। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है वर्सल पे तो आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं साइन इन करने के लिए। और अगर आपका ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट है तो वेल एंड गुड। अब हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास में है नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट्स टेम्पलेट्स वगैरह हमें यहाँ मिल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी कर सकते हैं। बट हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसको हमने क्या हुआ हुआ है कि फ्लिप गेम रिपोजिटरी में यहाँ ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस रिपोजिटरी को अपने वर्सल के जो डिप्लॉयमेंट होगी उससे हम कनेक्ट कर देंगे, सो डैट कभी भी अगर हम इसमें चेंजेस करते हैं और यहाँ पे पुश करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्शन पे चीज़ें होंगी वो डिप्लॉय हो जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप सबसे पहले क्लिक करेंगे यहाँ इंपोर्ट पे। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ्लिप गेम रिपोजिटरी जो हमने क्रिएट की थी वो आपको दिख रही होगी। अभी क्या है कि मैंने ऑलरेडी अपना जो गिटहब है वो कनेक्ट किया हुआ है वर्सल से। अगर आपने नहीं कनेक्ट किया है तो सबसे पहले आपको इनिशियली ऑप्शन आएगा ऐड करने का, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं पता कि किस तरीके से हो रहा है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको एक और नया वीडियो बना के उस चीज़ के बारे में भी प्रोसेस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे आपका गिटहब कनेक्ट हो जाए वर्सल से, आपको क्या करना है, इस फ्लिप गेम रिपोजिटरी को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। जैसे ही ये इंपोर्ट हुई, अब आपको प्रोजेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन डालना है। तो अब जब आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा कि आपका फ्रेमवर्क क्या है। इन केस आप ये गलत डिटेक्ट करता है तो आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम देंगे, तो हमने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया फ्लिप गेम, और फ्रेमवर्क प्रीसेट हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप चाहें तो रूट डायरेक्टरी भी बता सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो है आ रही है। अगर आप एडिट करना चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। बाकी बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग्स या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स कुछ आपको सेट करने हैं तो वो भी कर सकते हैं। बट क्योंकि हमारा अभी एक बेसिक सा प्रोजेक्ट है तो हमें ये सब चीज़ों कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। बट इन केस अगर आपको रिक्वायर्ड है किसी भी प्रोजेक्ट में तो वो आप यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स या फिर बिल्ड एंड आउटपुट सेटिंग्स वगैरह जो है कन्फर्म कर सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद में हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे डिप्लॉय। अब ये वर्सल क्या करेगा, जो हमारी रिपॉजिटरी में जितना भी कोड है उस पूरे कोड को खुद ब खुद एक बिल्ड बनाएगा। हमने जो बिल्ड फ़ोल्डर है वो उस बिल्ड फ़ोल्डर की हेल्प नहीं लेगा ये। ये क्या करेगा, जो हमारे पास कोड रिपॉजिटरी है उससे अपना खुद का एक बिल्ड वर्ज़न बनाएगा, एक खुद डिप्लॉयबल फ़ोल्डर बनाएगा एंड देन उसको डिप्लॉय करेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे प्रोग्रेस देख सकते हैं, जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्लोन हुआ रिपॉजिटरी और प्रीवियस चेक करा कोई कैशे वगैरह अवेलेबल है या नहीं है। तो जितनी भी चीज़ें थी वो यहाँ पे हम लॉग्स में चेक कर सकते हैं किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमारा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिल्ड जनरेट हो रहा है, जैसा हमने लोकल में किया था उसी तरीके से यहाँ पे क्रिएटिंग एन ऑप्टिमाइज्ड बिल्ड। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ देखेंगे जैसे ही मेरा बिल्ड कंप्लीट हुआ
तो मेरा जो प्रोजेक्ट था वो डिप्लॉय हो चुका है। कांग्रेचुलेशंस, आपका फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके अपने जो प्रोजेक्ट है उसको चेक कर सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे जो हमारा कॉइन फ्लिप गेम है वो रेडी है और उसका यूआरएल ये है flipgame1.vercel.app। मैं इस यूआरएल को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं और गेम यहाँ पे प्ले नाउ क्लिक करके गेम खेल भी सकते हैं और देख सकते हैं कि आप कितनी बार में सक्सीड करेंगे इस गेम को जीतने के लिए। और अगर आपके पास में कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट सजेशंस हैं या फिर आप खुद कुछ चेंजेस चाह रहे हैं कि इस गेम में हो जाएँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे फ्लिप करता हूँ तो उसपे कुछ साउंड आ जाए या फिर जैसे ही मेरा यहाँ पे कॉइन मैच करता है तो वो चेंजेस हो जाएँ या फिर हम इन चीज़ों को कॉइन से च रिप्लेस कर दें। 1 टू ₹1 का ₹2 का कॉइन इस सब चीज़ों से हम कर दें। तो जो भी आपके सजेशंस हैं या कुछ भी चेंज पॉइंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मेरी रिपॉज़िटरी है फ्लिप गेम, आप इसको फॉर्क करके कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं और पुल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। मैं ये चेंजेस यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा और हर किसी की पुल रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट की जाएगी आफ्टर रिव्यू। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमें जो है एक रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय करना है। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से अपने किसी भी रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन को वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ लोकल बिल्ड हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, लोकल बिल्ड किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और जितने भी लॉग्स हैं हम उसको प्रोडक्शन पे रन करा के देख सकते हैं। साथ ही साथ किस तरीके से हम एक रिपॉजिटरी बना सकते हैं और उस रिपॉजिटरी को जो है रिमोट रिपॉजिटरी में पुश कर सकते हैं एंड जो हमारी गिटहब की रिपॉजिटरी है उसको हम वर्सल से कनेक्ट करके जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम एक रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।